गुड मॉर्निंग, शुभ दिवस, शुभ प्रभात। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग नूतन पंत एक पहाड़ी में। और आज मैं जा रही हूँ पोखड़ा ब्लॉक के पडियार गांव में, और यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे बहुत सुंदर सुंदर फूल। ये देखिए, जिस रास्ते से मैं जा रही हूँ ये सरसों के फूल है, यानी लैया के फूल। जब कभी गांव आबाद थे, पलायन की मार नहीं झेल रहे थे, तब बहुत सारी खेती गांव में होती थी। ये देखो, अब अगर कहीं कहीं लोगों ने देखो खेती करी हुई है तो उसके ये हाल है। सर्ग तेरी आशा कवालो चौमासा। मतलब यहाँ की जो खेती है वो भगवान भरोसे, बारिश के भरोसे। और बारिश इस बार बिल्कुल भी नहीं हुई, तो देखो कितना सूखा पड़ा है। ये किसी के घर के सामने का खेत है, और इसमें जो है पाइपों से पानी डाला है, तो यहाँ पे हरा दिख रहा है। लेकिन फिर गांव की वही प्रॉब्लम, वही दिक्कत। ये देखो कितना बड़ा मकान है और पूरा का पूरा खाली पड़ा है। पलायन की मार हर गांव झेल रहे हैं। अब जो लोग हैं गांव में, किसी ने एक दो खेत किए भी हैं, तो वही है कि कभी बारिश नहीं हो रही है, कभी सुअर है, बंदर है। मतलब एक एक सी दिक्कतें लोगों को यहाँ पे होती है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो हमारे गांव के लोग हैं वो अब घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, और सिर्फ जंगली जानवरों की वजह से। इस गांव में देखो कितने सारे माल्टे लगे हैं भाई, जबकि हमारे इधर जो हमारे गांव है वहाँ पेड़ खाली हो चुके हैं अभी तक। यानी माल्टा का सीज़न ख़त्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत माल्टे देखने को मिल रहे हैं। और ये गांव पोखड़ा ब्लॉक से बहुत नीचे है। यहाँ पैदल कम से कम हम 1.5 से 2 किलोमीटर नीचे उतरे हैं, और ऐसे ही फिर चढ़ाई है। देखो अब लोग कर भी रहे हैं कि, लेकिन वही दिक्कत है कि हो नहीं रहा है। यहाँ पे किसी ने एक गोभी की पौध लगाई है, लेकिन एक गोभी जो है हो नहीं रही है, खराब हो गई है ये। इस गांव में आकर के मैंने जो देखा वो ये चीज़ है। ये है इस गांव का बहुत पुराना मकान। मैंने इस मकान के बारे में इस गांव के लोगों से बात करी, तो उनका कहना है कि जो गांव के प्रधान होते हैं उनका है ये मकान, और बहुत साल पहले वो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। तो मैं इस मकान को आपको बारीकी से दिखाती हूँ। देखिए, ये देखो, ये पत्थर है, और पत्थर पे ये नक्काशी करी गई है, ये कारीगरी पत्थर पे की गई है। और पहले हमारे पहाड़ों में, हमारे गढ़वाल में ऐसे पत्थरों को बनाने वाले, ऐसी नक्काशी करने वाले एक से एक कारीगर हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ विलुप्त हो गई। और मैं ये देखो, ये जो ऊपर लोहे का एक गोल सा है, ये किसी चीज़ को टांगने के लिए होता था। देखो, विज्ञान आज यहाँ पहुँचा है, लेकिन ये लोग कब इतने आगे पहुँच गए थे। अब हम ड्रिल करके किसी चीज़ को ऐसे लटकाते हैं, लेकिन इन लोगों ने देखो हाथ से ये काम किया है। ये नेम प्लेट इस मकान पे लगी हुई है। ये है स्वश्री ज्ञान सिंह नेगी, स्वश्रीमती सिंधा नेगी। ये जो भी है, जो इस घर के पूर्वज होंगे, उनका ये नाम है। मैं इस मकान की आपको एक बात और बताती हूँ कि इस मकान में जो वाइट कलर दिख रहा है, ये पत्थरों पे कलर किया गया हुआ है। मतलब मेरा कहना ये है कि इस मकान पे सीमेंट का प्लास्टर नहीं किया गया है। इस मकान की चिनाई ही ऐसी है। ये देखो कितनी साफ, कितनी मुलायम चिनाई है इस पे। ये देखो पूरा पत्थर है, इस पे सीमेंट, मतलब सीमेंट तो लगा ही नहीं है। ये देखो, मतलब कैसी धरोहर छोड़ के गांव पलायन कर चुके हैं। हमारे यहाँ इनको बिहार बोला जाता था। ये देखो, दिया किसी इस पे आकृति बनी हुई है ऊपर। और जब हमारे यहाँ इगास बगवाल यानी दिवाली आती थी,
तो इन्हीं में दिए जलाए जाते थे। और ये मकान सालों पुराना है, सालों पुराना है। ये देखो, ये पत्थर है, ये मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये पूरा पत्थर है। इस पे कहीं पे भी वर्तमान स्थिति, वर्तमान समय में जैसे मकान बनते हैं, सीमेंट, ईंट, इन चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया गया, बिल्कुल भी नहीं। ये पुराना ही है, सिर्फ इस पे रंग रोगन किया गया है नया। और यहाँ की अभी एक बुजुर्ग महिला कह रही थी कि अभी कुछ साल पहले ही, मतलब 2-3 साल पहले घर पे आए थे लोग, तो तब इन्होंने ये चूना किया इस पे। नहीं तो पहले ये मकान सेम ऐसे ही था, जैसे मैं ये ऊपर आपको पत्थर दिखा रही हूँ ना, ऐसे ही था ये। मतलब मैं यही सोचती हूँ कि हम लोग अपने पुरानों की, अपने पुरखों की धरोहर को यूं बेसहारा करके बाहर पलायन कर चुके हैं, और वहाँ जी रहे हैं हम 2 बिस्वा, 2.5 बिस्वा, 5 बिस्वा, ऐसी ज़मीन, इतनी ज़मीन लेकर के हम पता नहीं अपने आप को कहाँ का जो है सेठ समझ रहे हैं। जबकि हमारे घर गांव में जो ज़मीन है बिस्वा, उस हमें पता ही नहीं बिस्वा क्या चीज़ होते हैं। इतनी ज़मीनें, इतने अच्छे मकान, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी हमें पाप लगता है। ये देखो, इन पूर्वजों ने क्या सोच के इस चीज़ को बनाया होगा, और कितना अच्छा ये मकान दिख रहा है। और उसके बाद अब इस गांव के बाद जा रहे हैं हम बीणा में। और बीणा में मुझे कम से कम उस मकान की कंडीशन तो बहुत अच्छी थी, पर जो मैं ये मकान देख रही हूँ, ये इसको बोला जाता था खोली। खोली यानी इस पे मतलब बाहर देखने से तो मुझे ये लग रहा है कि इस मकान के 2 हिस्से हैं, एक में ये कलर किया हुआ है, एक में नहीं किया हुआ है। और ये है दीवारी, दोनों तरफ दीवारी लगी हुई है। और ये जो है ये ग्रिल है लोहे की। मतलब कितना अच्छा मकान है भाई, और 3 मंजिला मकान है ये देखो, 3 मंजिला। कभी इनको क्वाठा भी बोला जाता था। जैसे तिलू रौतेली का गांव जो वो है गुराड़, वहाँ पे भी ऐसे ही क्वाठा देखने को मिलते हैं। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने घर, और घर जाते जाते मुझे रास्ते में मिला है एक बुरांस का पेड़। तो बसंत ऋतु का राजा बुरांस है, और मैं ये बुरांस के दर्शन आपको करा रही हूँ। ये देखो, जय हो।